हेलो फ्रेंड्स, अब हम वैदिक काल का जो शेष जो बचा हुआ था उसका अब देख लेते हैं। तो उसमें क्या था कि अभी हम जो महाकाव्य जो रचना हुई थी, महाभारत और जो ये जो रामायण था उसको हम देख डाले थे। तो उसमें आप लोग याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है 7 भागों में विभाजित था और ये वाला 18 पर्वों में विभाजित था। ठीक, ये कांड में विभाजित है और ये पर्व में विभाजित है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, संस्कार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। और ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है और 2 नंबर वाला में भी आ सकता है ये मेंस में। ठीक, तो उसमें क्या है, सबसे पहले संस्कार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शुद्धता या परिष्कार। ठीक, उसके बाद फिर क्या, धर्म जो शास्त्र थे उसमें 16 प्रकार के संस्कारों को बताया गया है। तो सबको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला आता है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार क्या होता है, संतान उत्पन्न करने हेतु स्त्री पुरुष के लिए किया जाने वाली क्रिया। ठीक, जो प्रथम गर्भधारण के समय किया जाता था, मतलब कि पहला जो बच्चा होने वाला होगा उसके पहले किया जाता था। मान लो सेकंड होगा, उस टाइम नहीं करते थे गर्भधान, मतलब कि ये सिर्फ एक बार होता था। ठीक, उसके बाद फिर आता है पुंसवन संस्कार। इसमें क्या होता है, स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के तीसरे, चौथे तथा 8वें महीने में किया जाता है तथा यह संकल्प लिया जाता है कि गर्भ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। मतलब किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाला कार्य नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, पुंसवन संस्कार किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर है सीमांतोन्नयन संस्कार। इसमें क्या होता है, इस गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार था। ये इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। पुंसवन में क्या होता था, गर्भ को नुकसान नहीं लेने मतलब संकल्प लिया जाता था कि गर्भ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे खुद से। लेकिन इसमें सीमांतोन्नयन में क्या होता था कि गर्भ की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार था, मतलब कि गर्भ की किसी बाहरी किसी परेशानी से रक्षा हो करके। ठीक, उसके बाद फिर आता है जात कर्म संस्कार। इसमें क्या होता था, बच्चे के जन्म के बाद पिता अपने संतान को घृत या मधु चटाता था, मतलब कि जब जन्म हो जाता था तो पिता उसको घी वगैरह खिलाता था। ठीक, तो ये जात कर्म संस्कार है। उसके बाद फिर आता है नामकरण संस्कार। नामकरण में क्या है कि किसी पुरोहित वगैरह को बुला के कुंडली वगैरह देख के ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो अक्षर निकलता था उसके आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता था, तो उसको नामकरण संस्कार कहते हैं। उसके बाद फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। क्या है कि जब बच्चा जन्म होता है तो उसको एकदम से बाहर नहीं निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि नज़र वगैरह लग जाएगा या बाहरी किसी हवा लग जाएगी, ऐसा टाइप के लिए क्या है कि उसको बाहर नहीं निकाला जाता है। तो बच्चे के जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे महीने के बीच, है ना, किसी दिन बच्चे को घर से बाहर निकालने के अवसर पर यह निष्क्रमण संस्कार किया जाता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है अन्नप्राशन, जो आज के ज़माने हम लोग छठी बोलते हैं, वो यही है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें क्या है कि अभी तक बच्चे को क्या है कि 6वें माह तक बच्चे को अनाज नहीं खिलाया जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार में 6वें महीने में ये बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, तो इसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं और इसी को छठी बोलते हैं अभी, ना। उसके बाद फिर आता है चूड़ा कर्म संस्कार, है ना। तो शिशु के तीसरे से 8वें माह के बीच उसका मुंडन कराया जाता है, तो इसको चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। उसके बाद फिर आता है कर्णवेधन, है ना। अभी के ज़माने में तो हम लोग लड़के लोग कोई ऐसा नहीं छेदवाता है कान, लेकिन क्या है कि पहले ऐसे कान छेदवाते थे। तो उसके लिए क्या था कि रोगों से बचाने के लिए और आभूषण धारण करने के उद्देश्य से ये संस्कार किया जाता था। ठीक, उसके बाद फिर है विद्यारंभ संस्कार। इसमें क्या है कि 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाया जाता है, जो नॉर्मल नर्सरी वाला शिक्षा टाइप का, इसमें बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद फिर आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है कि यहाँ से बच्चा द्विज बन जाता है। द्विज मैं आप लोग को बताया हूँ कि 2 बार जन्म लेने वाला। तो नॉर्मल जो इंसान जो होता है उसको द्विज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो नॉर्मली जन्म इस संसार में आता है तो उसका जन्म होता है, और दूसरा जन्म तब होता है जब उसका उपनयन संस्कार करते हैं, है ना।
तो उपनयन संस्कार में बालक को ये ऐसा माना जाता है कि वह विद्या ग्रहण करने लायक हो गया है, तो उसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता है। उसके बाद फिर होता है वेदारंभ संस्कार। अर्थात वेदारंभ संस्कार ये क्या है कि गुरुकुल वगैरह में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो वेद पढ़ना प्रारंभ करते थे, उस समय इसके शुरू करने के पहले ये वाला संस्कार होता था। तो वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार वेदारंभ संस्कार है। केशांत संस्कार, जब लड़का मतलब 16 साल का हो जाता था तो उसका पहली बार दाढ़ी को मोड़ा जाता था, है ना। तो 16 वर्ष की आयु में पहली बार जब वो दाढ़ी मोड़ा जाता था तो उसको केशांत संस्कार कहते हैं। उसके बाद फिर आता है समावर्तन संस्कार। अब ये क्या है कि जब वो गुरुकुल से वापसी होते थे बच्चे लोग का, तो क्या है कि विद्या अध्ययन समाप्त करने के बाद घर लौटने के लिए किया जाने वाला संस्कार था। तो इसका ये क्या था कि ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो चुकी है ना, तो ये इसका सूचक था। ठीक, समावर्तन संस्कार। उसके बाद विवाह संस्कार, इसमें वर वधु परिणय सूत्र में बंधने के समय ये वाला संस्कार करते थे, है ना, तो ये विवाह संस्कार है। उसके बाद फिर है अंत्येष्टि संस्कार। तो इसमें क्या होता है, अंत्येष्टि मतलब हम लोग नहीं कर, जो इंसान है वो नहीं करता, उसके परिजन करते हैं। तो जब निधन हो जाता है तो उस टाइम जो संस्कार किया जाता है उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और क्रम को आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इतने बड़े बड़े नंबर्स का मैं मतलब ट्रिक नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ट्रिक को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इतने सारे चीज़ हैं आप लोग को पढ़ने के लिए, तो आप लोग कितना सारा ट्रिक याद रखेंगे। तो इसलिए मैं ट्रिक को अवॉइड करता हूँ और ख़ुद से इसको मतलब कुछ ना कुछ करके याद कर ही लेता हूँ। ठीक, तो ये 16 संस्कार को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है वैदिक काल में किए जाने वाले कुछ यज्ञ जो इम्पोर्टेंट टाइप के हैं, उसको मैं ऐसा वो लिस्ट बना दिया हूँ। तो सबसे पहला है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। ठीक, उसके बाद फिर अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में वही वाला जो हम लोग राजा लोग घोड़ा छोड़ते थे, तो इसमें क्या है कि राज्याभिषेक के पश्चात अन्य राज्यों को चुनौती देने के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था। यह साम्राज्य के विस्तार तथा राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था, है ना। मतलब जहाँ तक अगर आपका कोई यहाँ तक क्षेत्र है और आप घोड़ा छोड़े, है ना, और इसको पार करके घोड़ा यहाँ चला गया, तो अगर मान लो यहाँ का जो राजा है वो चुनौती स्वीकार कर लेता है तो ये दोनों के बीच युद्ध होगा। अगर आप हारते हैं तो आपको अपना साम्राज्य देना पड़ेगा, और ये हारता है तो उसका पूरा साम्राज्य आपका हो जाएगा। तो इस टाइप का होता था अश्वमेघ यज्ञ। ठीक, उसके बाद फिर आता है वाजपेयी यज्ञ, है ना। इसमें क्या होता है, सगोत्री राजा जो होते हैं उनकी रथ दौड़ होती थी, जिसका उद्देश्य शौर्य प्रदर्शन और लोकप्रियता प्राप्त करना था। ठीक, उसके बाद फिर है अग्निष्टोम यज्ञ, है ना। इसमें क्या होता था, स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता था। मतलब कि जब राजा लोग थोड़ा एज वगैरह हो जाता था तो लोग स्वर्ग प्राप्त हो हमको, इस उद्देश्य से ये अग्निष्टोम यज्ञ करते थे। ठीक, उसके बाद पंच महायज्ञ में कौन कौन सा शामिल है, तो इसमें है ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, है ना। उसके बाद इसको ये 5 यज्ञ है उसको पंच महायज्ञ में शामिल किया गया है। उसके बाद फिर आता है सौत्रामणि यज्ञ। इसमें क्या है कि यज्ञ में पशु तथा सुरा अर्थात शराब की आहुति दी जाती थी, तो इसको सौत्रामणि यज्ञ कहते हैं। उसके बाद फिर पुरुष मेध यज्ञ। ये पुरुष मेध यज्ञ है वो मतलब अब एक प्रकार से समाप्त हो गया था और ये थोड़ा सही नहीं था। तो पुरुष मेध यज्ञ में राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कौन से यज्ञ में क्या होता था, ऐसा मतलब मेंस में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद फिर आता है वैदिक काल में ऋण। ऋण क्या होता था, तो क्या है कि वैदिक काल में ऐसी मान्यता थी कि सभी व्यक्ति को 3 प्रकार के जो ऋण हैं उससे मुक्ति पाना आवश्यक है, तभी जीवन सफल हो पाएगा। तो हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता था कि जो 3 ऋण हैं उनकी मुक्ति के लिए जो जो कार्य करने हैं वो हमको करना ही है। तो 3 प्रकार के ऋण का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहला ऋण क्या है, पितृ ऋण। पितृ ऋण में क्या है, संतान उत्पन्न करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। मतलब कि ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति को संतान उत्पन्न करना ही है, क्योंकि उसको पितृ ऋण से मुक्त होना है। तो पितृ ऋण से मुक्ति कब होती थी, जब वो संतान उत्पन्न करता था। ठीक,
उसके बाद फिर ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में क्या है कि पुत्र को शिक्षित करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। मतलब अब मतलब जब ये पुत्र पैदा हो गया तो अब क्या करना है कि उसको शिक्षित करना है, तो शिक्षित करेगा तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर आता है देव ऋण। देव ऋण क्या है कि आवश्यक यज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठान करवाकर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। तो कितने प्रकार के ऋण हैं? 3 ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, है ना। पितृ ऋण मतलब कि संतान उत्पन्न करके, ऋषि ऋण मतलब पुत्र को शिक्षित करके, और देव ऋण मतलब कि यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करा के मुक्त हो सकता था, है ना। तो इतना थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, वो वाला वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था तो आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाता, तो इसलिए छोटा सा ये वीडियो बना दिया। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सब मेंस में आ सकता है ये सब चीज़, तो आप लोग इस सब चीज़ को याद रखिएगा और बहुत बार रिवीजन करिएगा। कम से कम ये छोटे छोटे चीज़ है, कम आप लोग का 7 से 8 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक था। आज हम लोग का वैदिक काल कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कंटिन्यू करना होगा तो फिर आप लोग आज कमेंट में बता दीजिएगा कि आगे का सेशन इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। अदरवाइज़ क्योंकि ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।